हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया लेक्चर है, साउथ इंडिया का। पढ़ते हैं चोला, चालुक्य, पांडवा। देखिए इसमें से, देखिए ये बहुत डिटेल तो नहीं है, बट फिर भी आपके क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएंगे। आइए देखा जाए, लेट्स स्टार्ट विद इट। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। हु अमंग द फॉलोइंग laid the foundation of the Chola Empire in the 9th century AD? तो विजयलया। तो विजयलया बहुत बड़ा नाम है। तो हिस्ट्री ऑफ द चोलाज ऑफ द संगम लिटरेचर। तो इंटररिग्नम बिटवीन द फॉल ऑफ चोला, संगम चोला एंड द राइज ऑफ मिडिवल चोला, दो चोला है अंडर विजयलया इन द 9th सेंचुरी। तो जो हिस्ट्री ऑफ जो अर्ली चोला है संगम लिटरेचर की, एक मिनट, ठीक है। द इंटररिग्नम बिटवीन द फॉल ऑफ संगम चोला एंड द राइज ऑफ मिडिवल चोला अंडर विजयलया में 1850 में इन द 9th सेंचुरी। दिस राइज ऑफ मिडिवल चोला अंडर विजयलया। आइए आगे देखते क्लियर होगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कम्प्लेक्सेस हैज़ अ मैसिव स्टैच्यू ऑफ नंदी कंसिडर्ड टू द बिगेस्ट इन इंडिया? तो नंदी का किस पे है? बृहदेश्वर टेम्पल, मे बी बृहदेश्वर। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल है। तो आइए बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन एक्सेलेंट पीस ऑफ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल। तो द्रविडियन स्टाइल का है, ठीक है, जिसमें पिरामिड टाइप का, ये इस तरह से देखिए विमन जो होता है ऐसा नहीं होता, कर्व नहीं, दिस अ पिरामिडिकल टाइप, ठीक है। और भी सारे फीचर्स होते हैं, मेनली यही होता ज़्यादा डिफरेंसेस। देन विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा राज वन। तो राजा राज वन के पीरियड में बना है बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राज वन। और चोला स्टाइल द्रविडियन स्टाइल है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। और सैंक्टम इसका 500 से 250 एरिया इसका दिया गया। दो द्वारपाल के, 2 आइडल्स हैं द्वारपाल के अराउंड द मेन श्राइन। जो मेन श्राइन है तो वहीं है, इसके बाद 2 आइडल हैं द्वारपाल के, ठीक है, मेन श्राइन। और जायजेंटिक नंदी कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। तो नंदी जी की जो है एक इमेज है, ठीक है, और कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, एक रॉक से नंदी इमेज बनी हुई है, ठीक, मतलब स्कल्पचर बना हुआ है। सिचुएटेड इन द एक्सटीरियर ऑफ द सैक्रेरियम, बाहर की तरफ, विच इज़ बिलीव टू बी टॉलेस्ट नंदी आइडल इन इंडिया। ये टॉलेस्ट नंदी आइडल है। तो बृहदेश्वर टेम्पल आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में हमने कवर किया, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक। राजा राज वन, देखिए इतना सारा नाम कंफ्यूजिंग, राजेंद्र राजा दी। तो ये राजा राज वन, बार बार रट्टा मार लीजिए, राजा राज वन बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर या तंजौर, राजा राज वन। इन विच रीन द चोला अम्पायर वॉज एक्सपेंडेड। तो ये कोरोमंडल कौन से रीजन में था? तो ये कोरोमंडल कोस्ट था एंड सम रीजन्स ऑफ द डेक्कन, डेक्कन का कुछ रीजन और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। द टेरिटरीज ऑफ द चोला एंड जो डायनेस्टी थी स्ट्रेच फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। और जो तुगबंद्रा ऑन द बैंक ऑफ तुगबंद्रा रिवर टू द कृष्णा रिवर, ठीक है। और द बॉर्डर लाइन ऑफ द चोलाज इंक्लूड द कोरोमंडल कोस्ट। और कुछ डेक्कन के एरिया आते थे, जैसे थंजावुर तो था ही, उरैयूर है, कावेरी पट्टनम है, ये सारे रीजन्स थे। कैपिटल चोलास का क्या था? ये तंजौर, तंजौर इज़ द कैपिटल ऑफ द चोलास। अगर आपसे कोई पूछे कि चोला का कैपिटल क्या है तो आप क्या बताएंगे उसको? कि चोला का कैपिटल तंजौर है, ठीक। बाद में गंगई कोंड चोलापुरम, थोड़ा बड़ा कर लें तो आसानी होगी समझ। तो बाद में गंगई कोंड चोलापुरम जो बना, ये कैपिटल बना कहाँ का? चोलास का। द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज उरैयूर इन द संगमेरा। तो संगमेरा में क्या था चोला कैपिटल? इट वॉज उरैयूर इन द संगमेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत फेमस है ये विलेज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, फिर से भी आ सकता है, ये आप गलत नहीं कर सकते। तो स्पेशल फीचर जो है चोला डायनेस्टी का वॉज द ऑटोनॉमी। क्या ऑटोनॉमी थी? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी, विच वॉज स्पेशलिटी ऑफ देम, ठीक। द चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी सिस्टमैटिक। कैसा था? सिस्टमैटिक एंड डेवलप्ड, ठीक। इनफैक्ट द ऑटोनोमस, खुद से चलते थे, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है वैसे विलेज को ऑटोनॉमी दी गई, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज ड्यूरिंग द चोला एरा। विच मिडिवल, अगर आपको चोला के बारे में पढ़ना है तो मेरा लेक्चर है आर्य कॉम्पिटिशन टाइम में, मैंने वहाँ चोला का लेक्चर लिया हुआ है, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबोरेटली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो चोला हो गया। फेमस पर देखिए विलेज असेंबलीज के लिए चोला फेमस है, कॉमन है। फिर यहाँ पे विलेज असेंबली के लिए चोला फेमस है, देखिए कितनी बार रिपीट किया हुआ। विच सदर्न इंडियन स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोला में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन अच्छा था? देखिए फिर से चोला आ जाएगा। तो देखिए बार बार यही सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
A lot detail regarding the village administration under the Cholas is provided by the inscription of उत्तरमयूर। देखिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे। तो लॉट जो डिटेल प्रोवाइड की गई विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, चोला में ये प्रोवाइड की गई है अंडर इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तरामेरूर। देखिए एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द ग्राम सभा विलेज असेंबली, कहाँ पे, चोला में। ठीक है, ये सारा हमें मिलता है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से। तो इतना बार आ चुका है सवाल, तो जाहिर सी बात है इसका इंस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, जो स्टेट करता है दैट एवरी विलेज हैड इट्स ओन कमेटी, जिसको कहा जाता था सभा, विच इज़ यूजली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती थी, ठीक, ऑफ द सेंट्रल कमांड, और इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर्ड, द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर भी करते थे। चोला में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो थोट्टा वरियम जो था ये गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, थोट्टा वरियम गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, थोट्टा वरियम। कौन सा, और भी वरियम थे, ठीक है, आइए अब आगे देखा जाए। थोट्टा वरियम गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो, ठीक है, और संवत्सरा वरियम था, एनुअल कमेटी थी, ठीक है, संवत्सरा वरियम जो था ये एनुअल कमेटी थी। एरी वरियम क्या था, एरी वरियम टैंक्स का, लेक्स का इंचार्ज होता था। कौन था, एरी वरियम वॉज द इंचार्ज ऑफ टैंक्स एंड लेक्स। उसके बाद वाटर सप्लाई थी। पैन वरियम वॉज रिलेटेड टू द गोल्ड एंड फाइनेंस। तो पैन वरियम देखो, एरी वरियम में क्या आ जाता है, टैंक्स और वाटर सप्लाई आ जाती है। और पान वरियम में क्या, पैन वरियम में गोल्ड और फाइनेंस कमेटी थी। तो पान वरियम क्या था, ये गोल्ड और फाइनेंस कमेटी थी। क्या थी, गोल्ड और फाइनेंस कमेटी। कौन सी, पान वरियम। देखिए द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप देखिए कलर चेंज कर लो। द चोलास डिफीटेड द पांड्यास एंड द चेरा रूलर्स एंड इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। तो ये बात सही थी, देखिए पहला वाला सही है। द चोलास सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र। तो चोला ने शैलेंद्र जो एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया उसको और वो एरिया कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, ये भी बात सही है। तो चोला जो डायनेस्टी थी ये परंतक वन ने इस्टेब्लिश की थी। क्या, परंतक वन, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हुए परंतक वन सॉदर्न इंडिया में। इसने मदुरा किंग को हराया और मदुरई कोंड का टाइटल उपाधि धारण की। थंजावुर इंस्क्रिप्शन है, थंजावुर इंस्क्रिप्शन के मुताबिक राजा राजवन ने चेरास को हराया था कंदालूर में, ठीक है। और फिर राजा राजवन ने एडिसन राजेंद्र वन सेंट एन एक्सपीडिशन है शैलेंद्र। तो शैलेंद्र के खिलाफ राजा राजवन ने और राजेंद्र वन ने एक्सपीडिशन भेजा था साउथ ईस्ट एशिया में, और यही राजा राजवन ने चेरा की भी आर्मी हराई थी कंदालूर में। और ये थंजावुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। कौन सा, थंजावुर। और फिर ये एरिया कॉन्कर कर लिए थे, ठीक, ये सब हो गया। जो ब्रॉन्ज आइकन नटराज का है, 8 हाथ हैं, कितने, 4 हाथ हैं इसमें। ये चोला एम्पायर का बहुत ही फेमस नटराज कास्ट है। डाइटी ऑफ शो द डाइटी ऑफ 4 हैंड्स, 4 हैंड थे डाइटी के नटराज। तो चोला आर्टिस्ट सतपति वर अनकम्प्लिश्ड इन द कार्विंग आर्ट। जो आर्टिस्ट होते थे सतपति, ये कार्विंग में थे, और दे फ्रेम्ड न्यूमरस पोर्ट्रेट्स ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। ब्रॉन्ज स्कल्पचर प्रिपेयर किया जाता था देन स्टोन स्कल्पचर से। तो बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाते थे, वास्टली देन द स्टोन स्कल्पचर। तो स्टोन स्कल्पचर से ज़्यादा ब्रॉन्ज के थे। सबसे एलिगेंट था वो नटराज का शिव था, वो लार्ज नंबर में पाया जाता है शिव जी का नटराज। और दे आर इंक्लूडेड इन बेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दीज आइडल्स आर 4 हैंडेड। ये सारी जो मूर्तियाँ हैं ये 4 हाथ की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आइकोनोग्राफिकल क्रिएशंस मेड बाय सतपतीज, जो आर्टिसंस थे ऑफ द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला। ये नटराज जी का जो है ये जो मूर्ति थी ये थी। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ द चोला एज वर क्या है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ शिव नटराज जी, शिव जी की जो थी। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट। दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिव जी की है, डिपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म। तो इनको टीचर के फॉर्म में, एक गुरु के फॉर्म में दक्षिण मूर्ति शिव जी की दर्शाया गया है। तो दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिव डिपिक्ट्स हिम एज अ मेंटर, गुरु या टीचर, एंड शिव जी इज कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म एज प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हिज डिवोटीज। शिव जी अपने डिवोटीज को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और दक्षिण मूर्ति आइडल इज साउथ डायरेक्शन में, किसमें, साउथ डायरेक्शन को फेस करता है दक्षिण मूर्ति, तभी ये साउथ है, तभी दक्षिण कहा गया है। किसके टेन्योर में 72 डेलीगेट्स भेजे गए थे चाइना। इस वक्त कुलोतुंगा वन में चाइना 72 डेलीगेट्स भेजा गया था। चोला सेंट गुडविल 32 ट्रेडर्स ऑफ चाइना टू चोला किंगडम, कुलोतुंगा वन में 1077 की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। तो चोला के तो थी, और किसकी थी, देखिए चोला मेंटेन मैसिव
consolidated troops with a provincial naval power wing, ठीक है. Chola never played a vital role in the expansion of Chola Empire, including the conquest of Ceylon, ठीक है. तो चोला नेवी प्लेड अ वाइटल रोल प्ले किया था और श्रीलंका का गए थे. एंड नेवल रेड्स ऑन श्रीविजय सिन्हला मालदीव. तो यहाँ आंसर क्यों नहीं लिखा है? तो नेवल पावर तो चोला हो गया. तो यहाँ आंसर कुछ देखते हैं. आइए आगे देखा जाए. कौन सी डायनेस्टी थी दैट किंग डिक्लेयर द सक्सेसर इन देयर ओन ऑनर? तो चोला में अपने ही टेन्योर में अपने इसको, तो जनरली चोला एम्परर्स यूज्ड टू इलेक्ट द युवराज ड्यूरिंग देयर टेन्योर हु बिकेम द हायर ऑफ द एम्पायर, जो कि उसके उत्तराधिकारी होते थे. बट इन अदर एम्परर्स ऑल्सो, तो क्राउन ऑफ प्रिंस टू प्रिंस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो मे भी चोला के अलावा चालुक्य कदम्बा में मिलती होगी, इसलिए आंसर यहाँ पे नहीं कुछ बताया. मेनली चोला मार सकते हैं. हूँ अमंग द फॉलोइंग चोला लेक. चोला लेक बहुत फेमस है. बे ऑफ बंगाल को पूरा चोला लेक मतलब सिर्फ चोला लोगों का राज. बे ऑफ बंगाल में जो चोला लेक मिलती थी मतलब चोला लोग की सिर्फ नेवी और जहाज़, पानी की जहाज़ थी, नाव थी, सिर्फ इन्हीं लोगों की थी. इसलिए चोला लेक कह दिया गया. भैया इन्हीं का पूरा कब्जा था. ये राजेंद्र वन की पीरियड में था. याद रखिएगा, राजेंद्र वन की पीरियड में. तो राजेंद्र वन जो थे, राजेंद्र चोला वन, ये जो चोला अम्पायर के थे, वो इस कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता था, मिलिट्री जनरल. ये राजा राज चोला को सक्सीड किया था. राजेंद्र वन ने श्रीलंका तक गए और महिपाल को भी इन्होंने हराया था. और टाइटल जो उन्होंने लिया था वो गंगई कोंड का लिया था. ठीक. राजेंद्र वन फाउंडेड न्यू कैपिटल गंगई कोंड चोलापुरम. तो राजेंद्र वन जो थे वो गंगई कोंड चोलापुरम का टाइटल या उपाधि ग्रहण की. और चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया, इसीलिए इनको कहा जाता है चोला लेक. तो ये देख लीजिए, राजेंद्र वन याद रखिएगा, राजेंद्र वन, चोला लेक, राजेंद्र वन. गंगई कोंड चोलापुरम की उपाधि राजेंद्र वन जी ने ली है. राजा राजवन मैंने टिक कर दिया, राजेंद्र वन. ये भी यहाँ राजेंद्र थे. चोला रूलर क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट आर्टिफिशियल लेक चोला गंगम, राजेंद्र जी थे. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गोड गिवन बिलो. तो ऑर्डर आप देख लीजिए. तो सब पगोड़ा बहुत बाद में बना होगा, शोर टेम्पल बाद में बना होगा. सबसे पहले बना होगा बृहदेश्वर वाला, नहीं तो सब पगोड़ा सबसे पहले बना होगा. यहाँ पे देख लिया जाए अगर, तो पहले बना सत पगोड़ा, फिर बना शोर टेम्पल, फिर बना बृहदेश्वर, फिर लास्ट में गंगई कोंडा. तो देखिए सप्त पगोड़ा बना है 640 से 674 में. शोर टेम्पल महाबलीपुरम का है 674 से 800 में. बृहदेश्वर बना है राजा राजवन के उसमें, तो राजा राजवन में बृहदेश्वर बनाया. गंगई कोंडा चोलापुरम राजेंद्र वन में जो चोला लेक बना दिए थे. तो चोला लेक बे ऑफ बंगाल को कहा जाता था चोला लेक. ठीक है, राजेंद्र वन में उन्होंने ही गंगई कोंडा चोलापुरम उपाधि ली और टेम्पल बनवाया. विच किंग हैज़ स्टार्टेड नेवल आर्मी? तो नेवल आर्मी राजा राजवन में स्टार्ट हो गई थी. राजेंद्र वन तो चोला लेक बना दिए, पर राजा राजवन में ये स्टार्ट हो गई थी नेवल आर्मी. द गोल्डन एरा जो चोला अम्पायर का है, ये राजा राजवन के पद ग्रहण करने से हुआ 985 में. और राजा राजवन जो थे ये पहले चोला किंग थे जिन्होंने नेवी बनाई. देखिए यहाँ नेम द चोला किंग, जो नॉर्दर्न पार्ट को कॉन्कर किया श्रीलंका को, वो राजा राजवन थे. राजा राजवन इन्वेटेड श्रीलंका एंड डिस्ट्रॉयड अनुराधापुर. तो अनुराधापुर को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. राजा राजवन कैप्चर्ड ओनली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. तो ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को कैप्चर करते हैं, वाइल सदर्न पार्ट रिमेंड करता है इंडिपेंडेंट. और इनके सन जो राजेंद्र वन है कैप्चर्ड किया सदर्न आइलैंड हेंस होल ऑफ द श्रीलंका. ठीक है, तो इनके जो बेटे हैं सन राजेंद्र वन कैप्चर्ड द होल सदर्न आइलैंड एंड हेंस होल ऑफ श्रीलंका सिलोन वॉज डिफीटेड अंडर महेंद्र 5. विच ऑफ द चोला किंग कॉन्कर्ड सीलोन? तो किसने किया था? ये राजेंद्र वन जो थे. विच वन ऑफ द चोला किंग कॉन्कर्ड सीलोन? तो ये राजेंद्र वन थे. देखिए IAS का सवाल आया, याद रखिएगा. वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलाज. अगला क्वेश्चन था देन देयर प्रीडेसेसर्स. द चोला रूलर्स अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल. तो वॉल्स ऑफ टेम्पल पे भी लिखते थे, तो ये बात सही हो गई. वॉल्स ऑफ टेम्पल पे लिखते थे. और हमारे पास चोलास के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलते हैं दैन द प्रीडेसेसर्स, इनसे इनके पहले वालों से. ठीक, तो ये पहला A और 2 है और ये R करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, क्योंकि ये वॉल्स पे लिखते थे, तो इंस्क्रिप्शन जो है ये सब रिट करते थे वॉल्स ऑफ टेम्पल्स. तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है. जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है इनकी विक्ट्रीज़ का, दैट्स वाई वी गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोलास दैन देयर प्रीडेसेसर्स बिकॉज दे यूज्ड टू राइट द इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स. वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोलास रेदर दैन देयर प्रीडेसेसर्स. ठीक है, राजा राजवन या राजेंद्र वन हैड रिटन इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल. तो वॉल ऑफ टेम्पल में राजा राजवन या राजेंद्र वन ने लिखा हुआ है. और राजा राजवन स्टार्टेड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग कलेक्टिंग द टेल्स ऑफ विक्ट्रीज ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन थ्रू रिटन इंस्क्रिप्शन. किंग्स आफ्टर हिम फॉलोड हिज सूट. ठीक है, जो किंग्स हैं वो फॉलो किए सूट को. तो हम So we are dealing with question 31. तो who was the Chola monarch
हु गिव कंप्लीट फ्रीडम। किसने, कौन सा चोला मोनार्च था जिसने कंप्लीट फ्रीडम दिया टू श्रीलंका? हु वाज द चोला मोनार्च हु गिव द कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका? तो ये कुलोतुंगा वन था और उसने गॉट हिज डॉटर मैरिड टू सिन्हाला प्रिंस। तो विजय बाहू एक सिलोन किंग थे, इंडिपेंडेंट सिलहना आइलैंड के, और कुलोतुंगा वन के वक्त में थे। तो बट कुलोतुंगा डिड नॉट शो एनी इनसिविलिटी एंड मैरिड हिज डॉटर विद सिन्हाला प्रिंस। तो वीरा पेरुमल से सिन्हाला के जो हैं प्रिंस, उनसे अपनी लड़की की शादी कर दी थी। किसने? कुलोतुंगा वन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग टर्म। देखिए एरी पत्ती, तनियार, घटिका क्या है, आइए यहाँ से देख लेते हैं डायरेक्ट। तो एरी पत्ती क्या है? एरी पत्ती लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। तो विलेज टैंक से जो भी रेवेन्यू आता था उसको कहा जाता था एरी पट्टी। तनियूर क्या होता था? एक बहुत बड़ा गांव होता था, विच वुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड तनियूर। एक बड़ा गांव जो सिंगल यूनिट की तरह मैनेज किया जाएगा, दैट इज़ तनियूर। एरी पत्ती जो कि विलेज टैंक को दिया जाता था क्या? मेंटेनेंस के लिए, लैंड रेवेन्यू, जहाँ से वो लैंड रेवेन्यू जो विलेज टैंक को मेंटेन करने के लिए होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें। घटिकास क्या है? घटिकास, तो यहाँ अगर घटिकास अगर आप देखा जाए तो कॉलेजेस होते हैं या जनरली अटैच टू द टेम्पल। वो कॉलेजेस जो जनरली टेम्पल से अटैच होते हैं उन्हें घटिका कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ द एंशियंट इंडिया वॉज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण विद वेंगी? तो इट्स द तगारा। तो ये कुछ रैंडम सा क्वेश्चन आया है कि तगारा एक सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर था विच वॉज लोकेटेड मीन कल्याण वेंगी। इस तरह क्वेश्चन कौन ही सही करेगा, बस आप रट्टा मार लो। हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी का कौन था? तो वो पुलाकेशिन II था। पुलाकेशिन II, तो पुलाकेशिन II जो था बहुत कैपेबल था, पावरफुल रूलर था चालुक्यन डायनेस्टी का, और 610 से 642 तक था। अहियोल इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है किसके अचीवमेंट को? तो पुलाकेशिन II के बारे में किससे पता चलेगा? अहियोल इंस्क्रिप्शन से। देन इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग इज फाउंड इन द कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में पता चलता है? कुरुसपाल। तो कुरुसपाल कैसे? सोमेश्वर वन। तो कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है सोमेश्वर वन के बारे में। कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन से सोमेश्वर के बारे में पता चलता है। आइए आगे देखें। तो कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन ऑफ द धरना महादेवी, ठीक है, क्वीन ऑफ सोमेश्वर वन वॉज फाउंड नियर जगदलपुर सिटी इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ऑफ छत्तीसगढ़। इट टेल्स अबाउट द विक्टोरियस रीन ऑफ सोमेश्वर, ठीक है, जो वेस्टर्न चालुक्य का किंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फ्रीक्वेंटली असाइंड टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये कौन? चालुक्यास जो थे वो फीमेल्स को हाई रैंक पोजीशन देते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वुमेन वर अपॉइंटेड टू हाई डिजिग्नेशन इन द चालुक्यन पीरियड, तो हाई पोजीशन पे जाती थी। और विजय भत्तरिका कौन थी? विजय भत्तरिका द क्वीन ऑफ चंद्रादित्य, ब्रदर ऑफ विजयादित्य, ठीक है, जो क्वीन ऑफ चंद्रदित्य थी, क्या नाम था? विजय भत्तरिका। इश्यूड 2 कॉपर प्लेट बाई हर नेम, 2 कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन है, 2 कॉपर प्लेट बाई हर नेम। और शी वॉज एक्सीलेंट पोएटस टू, ये पोएटस भी बहुत अच्छी थी। और विजयादित्य ग्रांटेड अ विलेज टू द स्कॉलर ब्राह्मण ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज यंग सिस्टर कुमकुम देवी। तो क्या हुआ कि विजयादित्य ने विलेज भी दिया था एक ब्राह्मण को अपनी यंगर सिस्टर कुमकुम देवी के कहने पे। विजयादित्य भट्टरिका रैन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। आइए देखा जाए अगला। कैपिटल ऑफ चालुक्य वॉज लोकेटेड इन वतापी। तो वतापी में, सॉरी, चालुक्य का कैपिटल था वतापी, ठीक। वतापी कहाँ है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में, जिसको बादामी भी कहा। तो चालुक्याज ऑफ बादामी या वतापी, तो ये चालुक्यन कैपिटल था 670। तो बादामी को वतापी भी कहते हैं, ये बादामी या वतापी, ये चालुक्यन था 667। और पुलकेशिन I वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द वतापी का चालुक्यन डायनेस्टी का रियल कौन था? पुलकेशिन I। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड? ये था नंदा देसीस और मनीग्राम। तो देखिए श्रेणी जो है ये एंशियंट इंडिया में था, वो ट्रेड्स मर्चेंट्स का एसोसिएशन था। श्रेणी नगराम जो था वॉज द टाउन वेयर मर्चेंट्स कंडक्टेड कॉमर्शियल एक्टिविटी। और नाना देसी या मनीग्राम था, जो नाना देसी ये गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स था, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज देमसेल्स इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग एसोसिएशन होसाला अंपायर के समय में।
तो मणिग्राम होयसाला अंपायर के समय में नंदा देसी, कौन है नंदा देसी, और यहाँ मणिग्राम, ये गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स हो गए थे, वो ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ होयसाला के एम्पायर में, ठीक। दे डेवलप्ड सिग्निफिकेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेनी एरियाज एंड ऑल दैट। नेम ऑफ पोएट कालिदास किस में मेंशनड है, तो ये है अहियोल इंस्क्रिप्शन में भी कालिदास का नाम मेंशन किया गया है, अहियोल में कालिदास का मेंशन किया गया अहियोल में। अहियोल इंस्क्रिप्शन ये एक ऑथेंटिक सोर्स है टू नो पुलकेशिन टू इन हिस्ट्री। ये संस्कृत में है और सदर्न ब्रह्मी लैंग्वेज है, और ये रवि कीर्ति वॉज रिटेन बाय रवि कीर्ति, किसने लिखा हुआ है, रवि कीर्ति। एट द एंड ऑफ द कमेंडेशन ऑथर क्लेम्ड दैट ही हैड गेन्ड फेम लाइक कालिदास एंड भारवी बाई राइटिंग दिस। तो रवि कीर्ति को लगा कालिदास और उनके भारवी की तरह इनको फेम मिल गया, इसीलिए कालिदास का नाम मेंशन्ड है अहियोल इंस्क्रिप्शन में। जो कालिदास फाइंड्स अ मेंशन इन द अहियोल, देखिए दोबारा क्वेश्चन आया है ऑफ पुलकेशिन टू, देखिए PCS मेंस 2013 में, और ये फिर आया था IAS का, देखिए क्वेश्चन PCS मेंस 2013 में आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना IAS का भी PYQ PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, तो IAS का PYQ ज़रूर करिए, PCS का भी कवर होगा। तो यहाँ अहियोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन, यहाँ PCS 2013 का सवाल है कि कालिदास का किसका नाम था किसमें, तो पुलकेशिन 1 ये मेंशन संस्कृत में है, पोएट थे संस्कृत के, और अहियोल इंस्क्रिप्शन और पुलकेशिन में कालिदास का नाम है। यवनप्री क्या था, ये था पेपर को कहा जाता था यवनप्री, देखिए IAS का सवाल है फिर से आ सकता है। तो इंडियन ब्लैक पेपर को कहा जाता था, फेवरेट इंग्रेडिएंट है यवनप्री, ठीक है, ये फेवरेट ऑफ ग्रीक्स है। हल्बी क्या है, हल्बी इज आर्यन, तो हल्बी इज एक ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और उड़िया और देवनागरी स्क्रिप्ट में हल्बी को लिखा जाता है। तोल का PM क्या होगा, तोल का PM ग्रामर और पोएट्री है। तो तोल का PM इज़ नॉट ओनली रेजुअल टेक्स्ट ऑफ 2 संगमेरा, ठीक है, बट द मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर होती है। और तोल का PR इसको लिखे, इनके 12 डिसाइबल्स थे ऑफ सेंट अगस्तिया। तो ऑथर तोल के PR वॉज अमंग द 12 डिसाइबल्स ऑफ सेंट अगस्त के जो थे, और ये ग्रामर पोएट्री है और फेमस स्टाइल में है। तो ये तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर है, ये टेक्स्ट ऑफ तमिल ग्रामर, तो तमिल ग्रामर है तोल का PM। तो ऑथर ऑफ शिलापद्दिकरम इज इलांगो अदिगल कुछ कहा जाता है इनको, तो इलांगो अदिगल, ठीक है, जो ग्रैंड सन है चोला किंग करिकल के, ठीक है। द एपिक नेरेट्स द ट्रेजिक, इसमें क्या है, एंड पोइग्नेंट स्टोरी ऑफ कनग्गी एंड हर हस्बैंड कोवलन। तो कोवलन और कनग्गी के बारे में मेंशन है कहाँ पे, शिलापद्दिकरम में जो इलांगो अदिगल का था। द कलेक्शन of the writing of Shaivite saint is considered as fifth Ved. What is the name of above two? That is तिरुमुरई। तो क्या है तिरुमुरई, क्या है, एक 12 वॉल्यूम कंपेंडियम है सॉन्ग्स का, जो शिव जी की प्रेज में है। तो तिरुमुरई शिव जी की प्रेज में है तमिल लैंग्वेज में, फ्रॉम द 6th century to 12th century एरा में कंपाइलेशन ऑफ राइटिंग है। और तिरुमुरई अलॉन्ग विद वेदास एंड शैवाज अगामास फॉर्म द मेन, ये बेसिस बनाते हैं शैव सिद्धांत फिलोसफी ऑफ साउथ इंडिया का, ठीक है। तो तिरुमुरई, तो शिव जी की यहाँ भक्ति होती है, शैव अगामास। आइए डायरेक्ट आंसर देते हैं। थिरुकुरल क्या है, फिलॉसफी के लिए है। तोल का PM ग्रामर है। शिलापद्दिकरम लव स्टोरी है। मणिमेकलई मर्चेंट स्टोरी। तो थिरुकुरल क्या है, फिलॉसफी। तोल का PM ग्रामर की है। शिलापद्दिकरम लव स्टोरी अभी हम देखे थे, तो लव स्टोरी। और मणिमेकलई क्या है, मर्चेंट स्टोरी मणिमेकलई। शिलापद्दिकरम लव स्टोरी है। तोल का PM ग्रामर है और थिरुकुरल लव फिलॉसफी है। From the excavation of which ancient site information has been gathered regarding brisk trade between India and Rome। brisk trade होता था इंडिया में, कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है अराईकमेदु। तो अराईकमेदु एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पौंडीचेरी में, और इंटैग्लियो वॉज फाउंड हियर विच वॉज कार्व्ड विद द पिक्चर ऑफ मैन। तो इसको माना गया कि एज अगस्टस सीजर था ये। और बीड्स जो होते हैं और जेम्स जो होते हैं वर ऑल्सो फाउंड हियर। तो ये कंक्लूड किया गया जो एंटिक्स थे ये रोमन एम्पायर के बिलोंग करते थे, और ये कहाँ से गए थे, अरिकमेदु। तो ड्यूब्रियूल ने कहा इसे अरिकमेदु टू रोमन सिटी इन द पेरिप्लस इट वाज कॉल्ड एज पोदुके। ठीक, तो पेरिप्लस में इसको पोदुके कहा गया। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज़ें मिली हैं, बीड्स और जेम्स, ठीक है।
फिर अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज नोन एज पोदुके। देखो ये एक बार 1997 में आया, देखो 97 में आया था सवाल, फिर 2003 1 2 में पूछ लिया 5 साल बाद। तो पोदुके एराकिमेदु को कहा जाता था, पेरिप्लस ऑफ अरेबियन सी। अराकिमेदु में मिला है रोमन सेटलमेंट। एम्फोर जार क्या है, एक टॉल डबल हैंडल जार है, डबल हैंडल जार इज एम्फोर जार। एम्फोर जार इज एंशियंट जार जो लॉक नैरो विद 2 हैंडल ऑन द बोथ साइड, और ये एंशियंट रोम में यूज़ किया जाता है कंटेनर ऑफ वाइन और ऑयल के लिए। संगम में किसका नहीं, चेरा चोला पांड्या का तो है, कदम का नहीं है। चेरा भी है, चोला भी है, पांड्या, कदम नहीं है। कपिल की कौन सी रूलिंग डायनेस्टी नहीं थी, तो पल्लवा। तो साउथ इंडिया में 3 ऐसी, चोरा, चाल्या, पांड्या, बट पल्लवाज नहीं थी ऑफ दिस एज। कुरल कंपोज किया गया है इन तेलुगु या तमिल, तो कुरल हैज़ बीन कंपोज इन तमिल। कुरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुरल बाइबल एंड लघु देव वेद ऑफ तमिल लिटरेचर। तो लघु वेद, ये बाइबल है कुरल, और लघु वेद है तमिल लिटरेचर का। इसको मुप्पल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुप्पल। क्या कहा जाता है इसको, मुप्पल। एंड इट वॉज रिटन बाय द फेमस पोएट तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर ने देखिए 97 का सवाल था ये, बहुत ये सब 20 साल हो गया सवाल को, 30 साल लगभग, 30 क्या 4 बस कैंसिल कर दो, 27 साल। तो पहले का है कि कुरल क्या है, ये बाइबल है। बताइए MPPCS में 1997 का सवाल है। तो कुरल क्या है, कंसिडर है बाइबल है, लघु वेद ऑफ तमिल लिटरेचर, इसको मुप्पल भी कहा जाता है, और रिटन बाय फेमस तिरुवल्लुवर। अकॉर्डिंग टू हर से तिरुवल्लुवर इज द एडवेंट ऑफ ब्रह्मा। तो क्या एडवेंट ऑफ ब्रह्मा, तो कुरल याद रखिएगा, और ये तमिल है कुरल, ठीक है, और बाइबल कहा जाता है इसको, ठीक है, लघु वेद ऑफ तमिल लिटरेचर। मुप्पल भी कहा जाता है, तो कुरल को मुप्पल भी कहा जाता है, मुप्पल। तो मुप्पल याद करिएगा कि इसको मुप्पल भी कहा जाता है, और लिखा है तिरुवल्लुवर ने। कौन सा इसमें तमिल टेक्स्ट है जिसको लघु वेद कहा गया है, ये कुरल, या और भी क्या कहते हैं इसको, मुप्पल। तो अगर यहाँ मुप्पल होता तब भी सही हो जाता, मुप्पल या कुरल। कुरल देखो 13 में आ गया वो, आरू में, फिर रिपीट करेगा ये। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तमिल रामायणम या रामावतरम। तो कंबन कौन हो गया, कंबन। तो कौन सा फॉलोइंग है जो ऑथर है तमिल रामायण का, तो रामावतराम या तमिल रामायण लिखा है कंबन ने का 12th सेंचुरी में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन तीनों सही है, करेक्ट पूछा है तो दोनों सही है। तो सिद्धार्थ तमिल रीजन में मोनोस्थिक थे, तो सिद्धार्थ क्या थे, सिद्धार्थ ऑफ तमिलनाडु मोनोस्थिक, और आइडोलेट्री को कंडेम करते थे। तो कंडेम करते थे आइडोलेट्री को सिद्धार्थ या तमिल रीजन में, ठीक, मोनोथीस्ट थे ये। और लिंग्यात जो कन्नड़ रीजन में, क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ। तो रीबर्थ की क्वेश्चन एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। तो लिंग्यात कास्ट हायरार्की को भी मना किए, और दे क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ। जो सिद्धार्थ हैं दे ट्रेस बैक टू द संगम पीरियड, बट द वर्ड सिद्ध जो है ये संगम लिटरेचर में नहीं पाया जाता है, और ये क्लोजली लिंक था विद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ शैविज्म सिद्धांत फिलॉसफी। तंत्रास साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द साउथ इंडिया। तो सिद्धार्थ मीन रिफाइंड मोनिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेटरी। तो आइडोलेटरी कंडेम करते थे एंड मीन्स रिफाइंड मोनोथिज्म, ठीक। लिंग्यात कन्नड़ रीजन के थे, दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, and they also they questioned the theory of rebirth, and they encouraged remarriage of widow, ठीक है, and disapproved puberty marriage। तो disapprove करते थे puberty प्री प्यूबर्टी मैरिज को, कि भाई बाद में शादी हो, और ये क्वेश्चन करते थे थियरी ऑफ रीबर्थ को, और दे encourage द widow। तो कुछ मामलों में मॉडर्न टाइप थे थोड़ा ही लोग। आइए डायरेक्ट आंसर देखा जाए। यहाँ देखो 10 अवतार टेम्पल है, ये देवगढ़ ललितपुर में, ठीक, उत्तर प्रदेश में, और ये गुप्ता एरा में है। खजुराहो जो है चंडीलाज ने बनवाया था, ठीक है। दीज आर 25 टेम्पल हैं जो विष्णु, शिव और जैन डाइटीज से हैं। मोस्ट फेमस इज कंडारिया महादेव। फिर चालुक्याज एट द टेबल एट कैपिटल एट बदामी। तो चालुक्य कैपिटल बदामी में था, और पन्नामलाई इज रिलेटेड टू पल्लवा। देखिए कैपिटल एंड डायनेस्टीज हैं, उनके कैपिटल हैं कुछ, ये डायनेस्टीज हैं कैपिटल। तो डायनेस्टी हो गई यहाँ कैपिटल। पल्लवा का कांची, पांड्या का मदुरई, यादव का देवगिरी, और ककतिया का वरंगल, ठीक। पल्लवा का कांची,
पांड्या का मदुरई, यादव का देवगिरी और ककतिया का वरंगल। याद है कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है, तो आंसर सी यहाँ करेक्ट है 2413। तो पहले आया 2 क्या है, आइए देखिए 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन। फिर पाला डायनेस्टी जो आई है पहले ये आया, फिर ये आया गोपाल, फिर आया प्रतिहारा किंग, फिर आया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर परंतक वन। तो आइए सारा देख लिया जाए। पल्लवा पावर देखिए 600 से 630 है। गोपाल ने पाल डायनेस्टी 750 में बनाई। फिर मिहिर भोज जो आए ये भोजवन थे, देवा द रूलर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। तो भोजवन वॉज द रूलर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा 1836 से लेकर 1885। परंतक वन 907 से 953 में था और चोला किंगडम इन द तमिलनाडु, और इसने रूल किया चोला किंगडम इन तमिलनाडु, ठीक है। परंतक वन 907 से 953। Each of the following king did send 2 naval expeditions to Solan in 642 तो इट वाज था नरसिम्हा वर्मन वन। तो कौन सा ये पूछा है कि किंग था जिसने सेलोन में 682 में देखा नेवल एक्सपेडिशन, तो नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन वॉज द पल्लवा किंग था डायनेस्टी से। वो रूल साउथ इंडिया फ्रॉम 630 से 638 तक रूल किया इसने, और इसको महामल्ला भी कहा जाता है या ग्रेट रेसलर। और इसने पंचरथ टेम्पल बनवाए थे, पंचरथ टेम्पल बनवाया था, और इसको कहा जाता था महामल्ला। नरसिम्हा वर्मन वन पल्लवा डायनेस्टी का था और 630 से 638 तक कार्यकाल है। ये कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड कैपिटल ऑफ चालुक्य वतापी एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंड। तो टाइटल कौन सा इन्होंने लिया था, वतापी कोंड का। 642 ही सेंट 2 नेवल एक्सपेडिशन टू सीलोन टू हेल्प श्रीलंका प्रिंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एशियन इंडिया। तो ये मनीग्रामम था, ठीक है, बार बार देखिए आया है सब। तो वेरियस ट्रेड यूनियन थे जो साउथ इंडिया में थे, टाउनशिप लाइक मनीग्राम, नानदेसी, वलनजीआर। तो वलनजीआर भी एक इसमें से, तो मनीग्राम है, नानदेसी है या वलनजीआर है। और पर्पस इन यूनियन का था टू इनकरेज द ट्रेड एंड बिजनेस। क्या पर्पस था, टू इनकरेज ट्रेड एंड बिजनेस। बैटल ऑफ तक्कोलम था किसके बीच में, चोला और राष्ट्रकूटा के बारे में। बैटल ऑफ तक्कोलम, चोला एंड राष्ट्रकूटा। बैटल ऑफ तक्कोलम क्या था, एक मिलिट्री इंगेजमेंट था और बिटवीन सन राजादित्य सन ऑफ चोला किंग परंतक वन का बेटा था राजादित्य, और वेस्टर्न गंगाज और वैदुनबास थे। और कन्फिडरेसी थी किसकी, वेस्टर्न गंगाज की और वैदुनबास की। और राष्ट्रकूटा किंग था कृष्णा 3 एट तक्कोलम। तो कौन था राष्ट्रकूटा किंग, तक्कोलम 3। तो जो बैटल ऑफ तक्कोलम हुआ है एक मिलिट्री इंगेजमेंट था बिटवीन राजादित्य सन ऑफ चोला किंग परंतक वन, और कॉन्फेडरेसी था किसका, वेस्टर्न गंगा का, वैदनबास का। और कौन लीड किया था, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा 3 इसको लीड किया था। कौन, कृष्णा 3। तो राजादित्य चोला की तरफ से था और राष्ट्रकूट की तरफ से कृष्णा 3 एट तक्कोलम, ठीक, याद रखिएगा बैटल ऑफ तक्कोलम। हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली। तो आइए देखा जाए। 1250 में होयसालास एंड पांड्या किंगडम डिफीटेड द चोला किंग राजेंद्र 3। तो जो होयसालास थे और पांड्या किंग थे ये राजेंद्र 3 को हरा देते हैं और चोला डायनेस्टी एंडेड 1279 AD। मलिक कफूर ने साउथ इंडिया कवर किया था 1310 में, और यादव होयसालास ककतिया परंगल सब पे कॉन्कर कर लिया था। कौन, ये मलिक कफूर। यादव पे, होयसाला पे, ककतिया पे, पांड्या पे। उरे इंस्क्रिप्शन जो है संगम में किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉटन। तो इम्पोर्टेंस ट्रेड सेंटर ऑफ कॉटन। तो वाई वॉज उरैयूर फेमस इन संगम ट्रेड, तो इट वॉज कॉटन के ट्रेड के लिए उरैयूर फेमस था। उरैयूर वॉज सिग्निफिकेंट टाउन ड्यूरिंग द संगम एरा और बैंक ऑफ कावेरी रिवर पे उरैयूर इन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तो उरैयूर कहाँ है, कावेरी पे तिरुचिरापल्ली। और इट इज़ नोन एज कोली एंड वर्नम। तो क्या कहा जाता था, कोली या वर्नम। एंड वॉज द मेजर सेंटर ऑफ कॉटन। तो किसका है मेजर सेंटर, मेजर सेंटर ऑफ कॉटन। इट इज़ मेंशन इन पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। किसमें है, पेरिप्लस ऑफ अरेथियन सी में। इट इज़ मेंशन इन द पेरिप्लस ऑफ अरेथियन सी। Which river was the lifeline of Pandya state? तो it was Vengi. Vengi was the lifeline of Pandya state. तो वेंगी रिवर था, इस वॉज द लाइफ लाइन ऑफ पांड्या, ठीक है। तो रिवर ओरिजिनेट होती है कंडम मणिकर्णो नियर मदुरई। तो कहाँ रिवर ओरिजिनेट होती है,
कंदन, मणिकनौर, मदुरई, तमिलनाडु। और पांडियन स्टेट वॉज लोकेटेड इन साउथ ऑफ कावेरी। तो पांडियन कहाँ था? पांड्यन स्टेट साउथ ऑफ कावेरी में था, ठीक। और ये डिस्ट्रिक्ट थे मादून मदुरा के एंड सम रीजन्स ऑफ ट्रेवेनकोर ऑल्सो। तो कह रहे हैं ये कि इट कंप्राइज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मॉडर्न मदुरा एंड सम ट्रेवेनकोर ऑल्सो। इट्स कैपिटल वॉज मदुरा। द रीजन ऑफ वेंकी रिवर लाइज फेमस फॉर इज फर्टिलिटी। तो वेंकी का रीजन किसके लिए फेमस था? फर्टिलिटी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट वर सिचुएटेड वेस्टर्न कोस्ट पे? कौन कौन थे भैया, ये देख लीजिए। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन थे? तो वेस्टर्न कोस्ट पे तो कहा गया है नौरा, तोंदी, मुशीरी और नीली संदा। जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट थे भैया, वो पेरिप्लस ऑफ एरेथन सी से पता चला है। एनोनिमस ग्रीक सेलर की थी, पता नहीं कौन लिखा है। नौरा, तोंदी, मुशीरी, नीली संदा। तो वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन थे? नौरा, तोंदी, मुशीरी। तोंदी और मुशीरी पता ही होगा आपको, नीली संदा और नौरा। तोंदी मुशीरी कई जगह नाम आ चुका है। फिर यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट, कौन को और मन्नान क्या है? ये कौन को मन्नान रेवेन्यू, ये किंग है, ठीक है। तो कौन को और मन्नान वर एट्रीब्यूटेड टू द किंग। ये जो टर्न था कौन को और मन्नान, ये लोग किंग थे। थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई। तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। संगम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट थी और ये कहाँ हुई थी? मदुरई में। तो 3 देख लीजिए हुई थी। सेंट अगस्तिया प्रेसिडेंट थे पहले मदुरई में, दूसरे में सेंट अगस्तिया थे, ये कपादपुरम में हुआ था। तो दूसरे वाला हुआ था कपादपुरम में। तीसरा मदुरई में नक्कीरार के अंदर, ठीक है। तो तीसरा वाला मदुरई में नक्कीरार के अंदर, दूसरा कपादपुरम सेंट अगस्तिया। विच सेज हु इज टू हैव आर्यनाइज साउथ इंडिया। तो ये अगस्त्य को माना जाता है कि इन्होंने साउथ इंडिया को आर्यनाइज किया था। तो वो सेज हु इज क्रेडिटेड टू हैव आर्यनाइज साउथ इंडिया, इट इज बिलीव दैट ही ट्रेवल्ड साउथ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गॉड एंड लेटर रिजाइडेड इन द साउथ। वो कहा जाता है फादर ऑफ द तमिल लिटरेचर। क्या जाता है? फादर ऑफ द तमिल लिटरेचर। और ये देख लीजिए, द बादामी वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य। तो पुलकेशिन II जो है वॉज द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ द बादामी ऑफ चालुक्य। और पुलकेशिन II की जो डिटेल हिस्ट्री इज नोन इन द आयोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय रवि कीर्ति। तो आयोल इंस्क्रिप्शन था बाय रवि कीर्ति, ठीक। तो पुलकेशिन II। देन कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज कांचीपुरम। हर्षा विद हिज सिस्टर राजश्री रूल्ड जॉइंटली ओवर कन्नौज। तो हर्षा है विद हिज सिस्टर राजश्री रूल्ड ओवर कन्नौज, ठीक है। तो मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। तो मदुरई क्या था? कैपिटल पांड्यास। अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर अकॉर्डिंग टू देयर इन इनकरेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। परमेश्वरम। तो आइए देखा जाए क्या है। तो महेंद्र वर्मन का क्या पीरियड था? 600 से 630 महेंद्र वर्मन था। 630 से 668 नरसिंहा वर्मन था। 600 यहाँ 70 से 700 माना गया लगभग परमेश्वरम का था। और नंदी वर्मन का 731 से 795। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो BEO का सवाल है 2019 का। तो ऑर्डर बॉर्डर ये लोग देख लीजिए पूछ रहे हैं। तो राजा का ऑर्डर खाली याद कर लीजिए, वो भी अच्छा है। 600 630 महेंद्र वर्मन, नरसिंहा वर्मन 630 से 68, परमेश्वरमन 670 से 700, नंदी वर्मन 731 से 795। डायरेक्टली बाय द पब्लिक कौन चूज हुआ था बताइए इसमें से? तो इसमें 2 और 4 आंसर दिए हैं, मतलब कि गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल्ला। तो गोपाल जो है गोपाल ऑफ पाला डायनेस्टी जो बंगाल के थे, और नंदी वर्मन II जो पल्लवा डायनेस्टी के थे साउथ इंडिया में। ये दोनों डायरेक्टली बाय द पब्लिक चूज़ किए गए थे, ठीक है। तो गोपाल ऑफ पाला डायनेस्टी और ऑफ बंगाल एंड नंदी वर्मन II ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, ये डायरेक्टली चोजन डायरेक्टली बाय द पब्लिक, ठीक। कौन सा फॉलोइंग पेयर है स्टेट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 6th-12th सेंचुरी एंड इट्स कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो नहीं है वो चेरा और पुडुचेरी है। तो चेरा वो साउथ का स्टेट था और केरला का है, और कैपिटल चेरा का वांची था। तो चेरा का कैपिटल यहाँ क्या लिखा? वांची। चेरा का कैपिटल क्या था? छत्तीसगढ़ का एग्जाम में देखिए PCS में पूछा है।
चेरा का कैपिटल था वांची, और बाकी पल्लवा का कांचीपुरम, पांड्या का मदुरई, चोला का तंजावुर, होयसाला का द्वार समुद्र। ठीक है, होयसाला का द्वार समुद्र, चोला तंजावुर, पांड्या मदुरई और पल्लवा का कांचीपुरम। हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज़ ट्रेवलर, जो जिसने अकाउंट दिया है रिलेशनशिप ऑफ चाइना विद इंडिया ड्यूरिंग चालुक्य। कौन से चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो अकाउंट दिए हैं रिलेशनशिप ऑफ चाइना का इंडिया से? तो ये थे मतवालिन। मतवालिन जो थे ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे, याद रखिए 14 का मेंस का सवाल है। तो मतवालिन, क्या नाम है? मतवालिन, जो उन्होंने अकाउंट दिया है कि चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप था और चालुक्यास के पीरियड में। तो देखिए कितने सारे फैक्ट्स हैं, ये याद करना पड़ता है। तो चालुक्या के पीरियड में मतवालिन। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? ये चालुक्यास थे जो नॉर्थ इंडिया में नहीं गए थे। तो चालुक्या डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया, और इनका डेक्कन और सदर्न में थे। बादामी कैपिटल था। पुलाकेतिन पहला रूलर था पुलाकेसिन बादामी चालुक्या डायनेस्टी में। तो चालुक्या डायनेस्टी के थे जो जिसने हर्षवर्धन को हराया था 618 में। तो बादामी का पहला रूलर था। तो कब हराया था हर्षवर्धन को? 618 में। ठीक है, पुलाकेसिन 2। There was also small branches of Chalukyas in which Chalukyas of Kalyani prominent है। Which of the following king is known to have sent his army minister to suppress the cruelty against animal in काशी में cruelty हो रही थी? किस राजा ने भेजा था? चालुक्यास किंग कुमारपाल। तो कुमारपाल ने भेजा था भैया अपना, क्या भेजा था? मिनिस्टर, भैया जाओ देखो एनिमल के साथ क्रुएल्टी हो रही है काशी रीजन में। तो ये कुमारपाल गए थे, चालुक्या किंग थे। अब कुमार बाला कौन है? कुमार बाला एक चालुक्या किंग है। ये 29 साल तक राजा हो जा रहे हैं। ये जैन थे कुमार बाल, और डिसाइपल ऑफ जैन स्कॉलर थे। हेमचंद्र का डिसाइपल थे। कौन? कुमार बाला। ये बाला या पाला लिखा, कुमार पाला। सेवरल मिडिवल जैन स्कॉलर्स रोट क्रॉनिकल्स अबाउट हिम। तो एज पर जैन ये सेंट किए गए थे एनिमल क्रुएल्टी रोकने के लिए, बिकॉज जैन टेररिस्ट। तो कुमार पाला या बाला लिखा है यहाँ पे, आप पता ही कुमार पाल ही होगा या बाल, जो भी है, आप इसको थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग क्या है? ये बनवासी। तो कदम्बा के बनवासी या बनवासी लिखा है कई जगह। और ये कदम्बा डायनेस्टी किसने बनाई थी? तो ये याद रखिएगा, कदम्बा डायनेस्टी का फाउंडर था मयूर शर्मन। तो कदम्बा डायनेस्टी का फाउंडर था मयूर शर्मन। और नेक्स्ट हुआ था पुलकेशिन II द्वारा। और द तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास, कांची, पलवास, बदामी का चालुक्य था। ठीक है, तो इनका बनवासी हो गया, कदम्बा बनवासी। ठीक है, और मयूर शर्मन इसका वो था। अ किंग ऑफ द साउथ इंडिया सेंट एन एम्बेसडर टू किंगडम ऑफ रोम इन 26 BC। वो कौन था? ये पांड्या था। ठीक है, जिसने एम्बेसडर भेजा था रोम को 26 BC में, पांड्या। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मदुरई में है। मदुरई में है, और ये संगमेरा में बनी थी। और मदुरई कैपिटल था पांड्या का। पहला और तीसरा संगम हुआ है यहाँ पे, विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई अगस्त्य नक्किरार, हम लोग देख चुके हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? मदुरई में है। फिर देखिए मीनाक्षी टेम्पल बहुत पूछा हुआ है। आइए डिटेलिंग करते हैं। लास्ट है ये, लास्ट डिटेलिंग। मीनाक्षी टेम्पल जो है कुलशेखरा ने बनाया था, पांड्या के। ठीक है, कुलशेखरा पांड्या, मदुरई में है। लोटस शेप है ये मीनाक्षी टेम्पल, और सराउंड्स इट कम्प्लीटली, सिटी इसको पूरा घेरा। महाकाल टेम्पल जो है ये उज्जैन में, महाकाल। और वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुमला आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुमला आंध्र प्रदेश में है। एंड बिफोर मठ इज़ बिल्योर मठ जो है ये हार्ड क्वार्टर है रामकृष्णन मठ का। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के जो फाउंड किए थे, तो बिल्योर मठ ये हेड क्वार्टर किसका है? रामकृष्ण मठ का, जो स्वामी विवेकानंद फाउंड किए थे, चीफ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण। तो लेक्चर